हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, देखेंगे कि एमपीपीएससी प्री का पेपर किस टाइप से आता है। अगर जो भी मेरे दोस्त हैं एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी अर्जेंट ये होना चाहिए कि मतलब सबसे पहले पेपर देख ले, सिलेबस देख ले, समझ ले उसको कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है। तो वही देखेंगे 2021 का प्री का पेपर किस टाइप से पूछा था और कहाँ से क्वेश्चन आया था, ये आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये पेपर है एमपीपीएससी प्री का 2021 का है। ये लिखा हुआ है 2021 का। मेरा ही क्वेश्चन है, सेट नंबर मुझे ए मिला था। और ये कितने कुल प्रश्न की संख्या कितने आएगी, 100 आएगी। और पूर्णांक रहेगा 200, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 और पूर्णांक रहेगा 200 का। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, आपको पूरे क्वेश्चन अटेंड करना अर्जेंट होता है। अगर नहीं करते हो तो आपका क्या क्वेश्चन गलत चले जाएगा। चले देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये प्री मतलब फर्स्ट प्री एमपीपीएससी प्री का फर्स्ट क्वेश्चन है। सूची दी गई है। इस टाइप से क्वेश्चन सही जोड़ी बनाने के भी आते हैं। तो इस टाइप से के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जैसे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2। सहायक नदियाँ है और नदियाँ, मतलब सहायक नदियाँ कौन सी नदियाँ मिलती है, तो बेतवा का चंबल, शिप्रा यमुना में, बेनगंगा नर्मदा में, तवा गोदावरी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बेतवा नदी कहाँ मिलती है। तो बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है, शिप्रा है चंबल नदी में, बेनगंगा कहाँ मिलेगी, तो ये गोदावरी में, और तवा नदी नर्मदा में मिलती है। इस टाइप से जोड़ी बनाते आना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सही बी वाला आंसर सही आ जाएगा। आपको याद होगा बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की है, शिप्रा चंबल की है, बेनगंगा गोदावरी और तवा नर्मदा नदी के। इस टाइप से जोड़ी बनाने का क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये मेरा क्वेश्चन सही गया था। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप प्री की एग्जाम देने जाओ तो यहाँ पे पूछा जाता है जैसे कथन सही है, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो कथन सही है इतना ही में आप गलत करके चले आ जाओगे, तो सही नहीं है पूछा है। तो इसमें क्या इसका आंसर सही आया है, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मतलब क्या है, सही नहीं पूछा है। तो राज्य की लगभग 50% नहीं बल्कि 70% से अधिक जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन गलत, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो ये सही है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इंदौर जिले से नहीं गुजरती है, अदर विदिशा भोपाल और उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है। इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है। तो परतदार अवसादी चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर देखें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी बहुतायत रूप से पाई जाती है। क्या पूछा, मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो बघेलखंड मालवा का पठार तो काली मिट्टी है, नर्मदा घाटी में काली मिट्टी, सतपुड़ा की क्षेत्र श्रेणी सतपुड़ा नर्मदा ये एक ही में आ जाता है, तो इसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। पर बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखें कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और कार्बेट टाइगर आज हमारे भारत के प्रथम भारतीय ये टाइगर रिजर्व भी स्थित है उत्तराखंड का। ये उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। आप इंग्लिश वाला ऑप्शन देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, इंग्लिश का आ गए इस टाइप से। फिर ये 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी याद था 7 अप्रैल 1948 के। ये क्वेश्चन मेरा सही गया था। इसका सही ऑप्शन 7 अप्रैल 1948 हो जाएगा। फिर इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। फिर आता है किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व
पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो उसका दूध, चाय, पानी, उपरोक्त सभी आ जाएगा। उपरोक्त फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, उसका ऑप्शन सही। फिर देखेंगे सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसका सही ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर आ जाएगा। फिर आ जाएगा निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा राजनीतिक महत्व अधिक है? तो स्वेज नहर का, क्योंकि स्वेज नहर लाल भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य, इसमें एशिया और अफ्रीका, यूरोप, ये तीनों महाद्वीप आ जाते तो मध्य में पड़ती, तो इसलिए आपके दिमाग से आप लगा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? आर्थिक तथा युद्ध नीति, क्योंकि ये तीनों महाद्वीपों के बीचों बीच में आता है स्वेज नहर, इसलिए सबसे इसकी संभावना थी, तो ये ऑप्शन इसका सही है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो राकी, हिमालय, आल्प्स, ये नवीन वलित पर्वत है। ये सियरा नेवाद, ये नवीन वलित पर्वत नहीं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सियरा नेवाद, ये इसका ऑप्शन सही आ जाएगा। फिर आएगा कौन से दो देशों में मैकमोहन रेखा विभक्त करती हैं? कौन से दो देशों में मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा विभक्त होती है। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। फिर 15वां क्वेश्चन क्या है? ट्रक्स कृषि संबंधित है साग सब्जी से, ये 7 यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए। फिर विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाई जाती है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो राय नृत्य से, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? राय नृत्य से संबंधित है। फिर ये आएगा श्रीमती दुर्गाबाई व्यास किस जनजाति कला से संबंधित है? तो गोंड शैली से संबंधित है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। श्रीमती दुर्गाबाई व्यास किस जनजाति कला से संबंधित? गोंड शैली से। फिर अगर सुमेलित कीजिए, ये सही जोड़ी बनाने का ऑप्शन दिया गया है। बालाघाट तुअर दाल एवं गुड़ के लिए, और बैतूल में मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, खरगोन में सागन, नरसिंहपुर में कोटो कुटकी, मतलब आपका इसका सही मिलान करना है। तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो आपको पता होगा कि बालाघाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब पानी गिरता है, तो कूदो कुटकी का। फिर बैतूल, फिर खरगोन में पता है मिर्ची के लिए खरगोन प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी दाल और गुड़ का उत्पादन होता है। और बैतूल में बचा ऑप्शन सागन, तो उसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, क्या पूछा है? मध्य प्रदेश का वह जिला जिस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, सबसे कम कहाँ पे है? भिंड में, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो। यह है 22वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित हैं? क्या पूछा है? 22वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? 11 कृषि जलवायु में क्षेत्र में विभाजित है, ये मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 30 वर्षीय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड महारत्न उद्यम का दर्जा, ये भेल कंपनी, ये भोपाल में स्थित है, और 2013 में से महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया था, इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो अमरकंटक, इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। फिर आ जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता था। मलजखंड। मलजखंड कहाँ पे है? तो बालाघाट में। बालाघाट आयरन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन, आयरन, मलजखंड प्रसिद्ध है, इसलिए मलजखंड कहाँ पे स्थित है? बालाघाट में। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। फिर इधर आएगा आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया था। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नीलामी गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाणिज्य। इसके ऑप्शन 2 ऑप्शन सही माने गए हैं आयोग ने। ए और सी वाला ऑप्शन सही है इसका। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। मतलब दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। तो उसमें 2 ऑप्शन सही माना है, रूटर और गेटवे। आयोग ने इसके भी 2 ऑप्शन सही माना है, रूटर और गेटवे। 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। फिर ये क्वेश्चन है 29वां। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम पर पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है डोमेन नाम प्रणाली। इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। फिर ये इंग्लिश वाला पार्ट देख सकते हो आप। फिर ये 30वां क्वेश्चन है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार करता है। ये मॉडल को मतलब किस पे आधारित है ये मॉडल, ये पूछा है। तो सी टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस पे। इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? तो क्या बेगा जनजाति कौन कौन से जिले में नहीं, तो मतलब नहीं है तो रायसेन आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो नाना साहेब पेनेस, ये नहीं है। दूसरे नारायण श्रीधर, विष्णु चिंचालकर, अमृतलाल बेगड़, ये मध्य प्रदेश के हैं। नाना साहेब ये मध्य प्रदेश के नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो ओंकारेश्वर का नाम मानधाता है प्राचीन। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर तुर्रा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है? तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र संबंधित है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड। आयोग ने तीनों ऑप्शन सही माना है उसका। मालवा ऑप्शन अगर करके आए तो वो भी सही माना जाएगा, निमाड़ करके आए तो वो भी सही, बुंदेलखंड तब भी सही, बघेलखंड वाला गलत है। यानी इसके 3 ऑप्शन सही माना है आयोग ने। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दसपुर अभिलेख। इसका ऑप्शन ए वाला सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली है अखिल। इसका ऑप्शन है अखिल भारतीय संघ। जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो इसमें 5वीं बैठक में रखा था। ये ऑप्शन सही माना गया है, डी वाला। ये इंग्लिश वाला पेपर आप देख सकते हैं। ये 38 वाला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति का आशय। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा इसका। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 17, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अटल प्रगति पथ संबंधित है ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर ये 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरल परियोजना, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। ओंकारेश्वर खरगोन जिले में स्थित है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव से इसका किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज शूटिंग से संबंधित है। ये भोपाल की चिंकी यादव है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। फिर मध्य प्रदेश खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आया था। ये कैटलिन नेवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
46 क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? सबको पता है कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो परिप्रशांत महासागरीय, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? लौह अयस्क, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में किस नहर से राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इसका ऑप्शन डी वाला सही, इंदिरा गांधी नहर। निम्नलिखित संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि प्रत्यक्ष रूप निर्भर नहीं? तो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? तो 31.15%, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो ये शुक्र चकिया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी, बी वाला सही हो जाएगा इसका। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, ए वाला ऑप्शन। ये इंग्लिश वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप। अब मैं पढ़ के नहीं सुना रही क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। महात्मा गांधी दांडी यात्रा किस आश्रम से साबरमती, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। डलहौजी वाला ये क्वेश्चन आया था, तो इसका ऑप्शन सतारा वाला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ये दो ऑप्शन सही माना है आयोग ने। और ये क्वेश्चन राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया है, आयोग ने डिलीट कर दिया है इसको। ये 58 वाला क्वेश्चन पढ़ लेना आप, इतना लंबा है। इसका ऑप्शन बी वाला सही है। मध्य लोक सेवा आयोग में कितने होते हैं? तो इसके बी वाला 5 सदस्य, ये ऑप्शन सही है इसका। नियंत्रण महालय का छुट्टी मंजूर करने वाला ये राष्ट्रपति आएगा, इसका ऑप्शन सही है। ये इंग्लिश वाला भाग आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इसमें उपरोक्त सभी, ये वाला क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही है। इसमें स्पूफिंग, बी वाला ऑप्शन सही है। आप क्वेश्चन पढ़ लेना। एक नेटवर्क वातावरण जो सर्वर नहीं है, तो इसमें नेटवर्क सर्वर, ये वाला ऑप्शन सही माना है आयोग ने। फिर ये एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ग्रिड, इसका ऑप्शन सही माना है। फिर इसमें आएगा सच्चा न्यायाधीश विश्व अक्सर कहा जाता है, तो ज्ञान, इसका ये ऑप्शन सही आएगा। इसमें कृत संवत ऑप्शन सही आएगा, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। फिर इसका सिरंज सही आएगा ऑप्शन। इसका सी और डी ऑप्शन दोनों सही माना है आयोग ने। सी वाला, अगर सी वाला ऑप्शन किए तब भी सही मानेंगे, और डी वाला ऑप्शन तब भी सही आएगा, दोनों में से दोनों सही है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश। ये 69 वाला क्वेश्चन है। इसमें किस जगह गोटमार मेला आयोजित होता है? तो इसमें छिंदवाड़ा, इसका ऑप्शन सी वाला सही आएगा। इसमें सम्मिलित नहीं है, तो भवानी प्रसाद। ये गीत फरस सतपुड़ा के घने जंगल, ये तो भवानी प्रसाद की ही रचनाएं थी, लेकिन हिम तिरंगनी ये रचनाएं बालकृष्ण की माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचनाएं थी, तो ये गलत हो गया थी, ऑप्शन सही आएगा बी वाला। इसमें ये 338 से संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ए वाला ऑप्शन सही आएगा इसमें। ये वाले क्वेश्चन में है केंद्रीय सूचना आयोग राज्य, ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही आएगा। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। और राज्यपाल द्वारा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका ऑप्शन ये वाला सही है। 75 वाला क्वेश्चन है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया है, मतलब 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। ये वाला इसका देख लेना, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। इसमें ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है, इसका डी वाला सही है। इसमें ये 78 वाले क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है। इसमें सूची मिलान करने के क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें
राष्ट्रीय राजमार्ग 30, 29, 39, 46, 44 वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरता है, तो वाला ऑप्शन सही लगाना है आपको। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। इसमें मध्य निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापी विद्युत केंद्र संबंधित नहीं है, तो ये डोंगालिया, मुंडी, खरगोन ये संबंधित नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो वारणा घाटी परियोजना जो उज्जैन में, वारणा घाटी परियोजना उज्जैन में नहीं है, बल्कि ये वारणा नदी कहाँ पे है, वारणा नदी रायसेन जिले में स्थित है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगर ऐसा लगता है कि आपको हिंदी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम हॉल में। ये भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष से हुआ था, तो 1984 में आया था। ये ऑप्शन सही है इसका। ये शटल कोशिका की संघर्ष में पाई जाती था प्रसरण, सही आएगा इसका। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में है। ये वाला ऑप्शन सही आएगा इसका। फिर आइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की संगम में, यह तो अमाशय में, इसका ऑप्शन अमाशय सही आएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही आएगा इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 संविधान आएगा इसका, ऑप्शन ए वाला। फिर ये वाला क्वेश्चन इतना बड़ा है, पढ़ लेना आप, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। मूल क्षेत्राधिकार 93वां क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 किस लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, 11.5%। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष से शुरू की गई, तो 1995, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। फिर मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे, तो विशाखा दत्त। ये मुद्रा राक्षस किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। तो ये किसकी रचयिता किए थे, विशाखा दत्त की रचयिता किया था इसमें। और सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है, तो पीपल की, पीपल का वृक्ष की पूजा की जाती थी। ये वाला आएगा ऑप्शन इसका। किसकी ये प्रशासनिक प्रणाली थी, तो इसके चोल वंश की थी ये वाली। एलोरा एलिफेंट स्थल, तो ये किससे संबंधित था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रकूट से संबंधित था। और किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, तो विद्याधर ने किया था। ये विद्याधर किससे रिलेटेड है, ये चंदेल वंश से, चंदेल वंश का राजा है विद्याधर। ये इंग्लिश वाला पार्ट है, आप पढ़ सकते हो आराम से। अगर हिंदी का नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में पढ़ के आप उसका ऑप्शन सही लगा सकते हो। इस प्रकार 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 2021 में जो प्री का पेपर आया था उसमें 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था आयोग ने। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।